हेलो बच्चों, हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे बापू के प्रति कविता सुमित्रानंद पंत जी की। उसी का कुछ अंश पढ़ा था और आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर है, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये सुख भोग खोजने आते सब। कवि पंत जी ने बापू के त्याग और सत्यनिष्ठा की चर्चा की हुई है। कवि कहते हैं कि हे बापू, इस संसार में सभी प्राणी अपने जीवन में सांसारिक सुखों का भोग करने के लिए जीवित रहते हैं, किंतु आए तुम करने सत्य खोज, किंतु तुम इस संसार में सत्य के अन्वेषण के लिए, सत्य की खोज करने के लिए ही जीवित रहे। सत्य की खोज जो अत्यंत कठिन है और उसको पाना बड़ा ही असंभव कार्य है, जो तुमने किया। जग की मिट्टी के पुतले जन, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुमने अपने जीवन को उस सत्य की खोज में लगा दिया है और सांसारिक सुखों की तुमने जरा भी चिंता नहीं की। इस प्रकार से जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार की मिट्टी के पुतले सभी मनुष्य बने हुए हैं, अर्थात सांसारिक सुखों, जो सांसारिक सुख है, इस संसार के लोग केवल भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लिप्त रहते हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज, किंतु तुम इससे ऊपर उठकर आत्मा और मन के, मनोज का अर्थ होता है कामदेव, तो आत्मा और मन के कामदेव हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। आगे कवि कहते हैं कि हे बापू, तुमने इस संसार में जो व्याप्त जड़ता थी, हिंसा थी, स्पर्धा थी, संसार में जो जड़ता विद्यमान हो गई थी, अज्ञानता विद्यमान हो गई थी, हिंसा लड़ाई झगड़ा आपस में विद्यमान हो गया था, और स्पर्धा विद्यमान हो गई थी, प्रतियोगिता विद्यमान हो गई थी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ विद्यमान थी, तो तुमने उनके स्थान पर जड़ता को हटाकर लोगों को ज्ञान की चेतना प्रदान की, ज्ञान का पुंज दिया। हिंसा को हटा करके लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने का तुमने के लिए प्रेरित किया। नम्र ओज, और स्पर्धा में जहाँ प्रतियोगिता थी, आपस में प्रतिस्पर्धा थी, वहां पर जो है लोगों में विनम्रता को भरने का और ओज को भरने का, कि जोश भी रहे और विनम्रता के साथ, ओज के साथ, विनम्रता के साथ मनुष्य आगे की ओर बढ़े। इस प्रकार से तुमने जो है मनुष्यों में ओज भर दिया, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कवि आगे कहते हैं कि इस प्रकार इस संसार में जो पशुता विद्यमान थी, पंकज, पंकज का अर्थ है कि पंख से जन्मा, जो कीचड़ से जन्मा हुआ है, चारों तरफ व्याप्त हो गई थी पशुता, उसे तुमने मानवता का सरोज, शुभ्र मानवता में के सरोज में परिवर्तित कर दिया है। सरोज मतलब ये कि मानवता का सरोज जो सरोवर से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा तुमने जो है उसे खिला हुआ कमल बना दिया है। अर्थात जहाँ मनुष्यों में पाशविकता विद्यमान हो गई थी, लड़ाई झगड़ा विद्यमान हो गया था, मानवता का भेद करना कठिन था, तो दोनों को एक रूप में ही संसार में जो आपस में विद्यमान थी लड़ाई झगड़े की भावना, तुमने इन भेदों को स्पष्ट करते हुए पाशविकता को संवार कर मानवता में परिवर्तित कर दिया। बच्चों, व्याख्या समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो एक बार पढ़ना, फिर हमसे पूछ भी लेना, तुमको फिर से बता देंगे इस वाले पद की। अब देखो, यहाँ पर कवि ने, इसका काव्य सौंदर्य है कि इस पद में कवि ने महात्मा गांधी के त्याग, अहिंसा, सत्य खोज आदि गुणों की चर्चा करते हुए उनकी अलौकिक क्षमता का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर शांत रस का प्रयोग है, शांत रस के साथ साथ यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है।
ठीक है। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया हुआ है। पंत जी की जो भाषा है वो खड़ी बोली होती है, शांत रस के साथ में प्रसाद गुण है। ठीक है बच्चों, इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में